एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करेंगे एंड आपको मैं एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगी जिससे कि आप इसको लेस देन 1 मिनट के अंदर इसको आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक जो है हर एक एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी जेकेएस के एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक मैं आपको सिखा रही हूँ जिससे कि आप इसको काफ़ी कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड आप बाकी क्वेश्चंस में भी ये ट्रिक जो है, एज वाले क्वेश्चंस में भी आप ये ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हमें रेशियो में 5:3। इफ 9 is subtracted from the 8 then the new ratio is 9:5। अब बोल रहे हैं कि दो रेशियो की दो नंबर्स दिए हुए हैं रेशियो में, 5:3 है एक नंबर एंड हमारा, एक सेकेंड यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए आ जाता है हमारा, एक आ जाता है 5:3 नंबर एंड सेकेंड वन हमारा आ जाता है 9:5। बट जो सेकेंड नंबर इसलिए आता है क्योंकि हम इन्हें क्या करना है, दोनों नंबरों को 9 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 9 से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके जो न्यू रेशियो बनता है वो 9:5 बनता है। तो ऐसे अगर आप करोगे x की वैल्यू देके कि 5x में -9 कर दोगे, तो फिर इसको आगे जाके सॉल्व करोगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा एंड काफ़ी टाइम हमारा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। आपको मैं एक ऐसी ट्रिक सिखा रही हूँ जिसमें कि आप लेस देन 1 मिनट के अंदर इसको क्वेश्चन कर दोगे एंड आपको मैं होमवर्क भी दूंगी ताकि आप लोग जो है उसे अच्छे से सॉल्व कर पाए और आपको ईजिली आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमारे को रेशियो दी गई है, दो रेशियो। जब भी आपको दो रेशियो दी गई हो तो आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख ले, 5:3 और 9:5। ठीक है, अब इसमें कम क्या करना है, 9 कम करना है। हमने क्या करना है, बीच में 9 लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 9 को माइनस करेंगे इन दोनों के डिफरेंस से। जो न्यू रेशियो का डिफरेंस है ना, क्योंकि ये वाली जो है ये हमारी, तो ये तो हमारी परमानेंट वाली यानी कि हमारी प्रेजेंट है। अब जो न्यू रेशियो जो बनी वो तो ये वाली बनी। अब इन दोनों के डिफरेंस से हम इस 9 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे, अब हमने डिवाइड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, माइनस करेंगे 3 9 जा 27 से। ठीक है, अब हमने इतना कर दिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है। तो नीचे कितना आएगा, 27 में से निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 18 जा, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ये तो बिल्कुल इजी मेथड है जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ से फिर से समझाती हूँ मैं आपको। देखिए हमने दो रेशियो थी वो सीधे लिख ली हमने, हमारी जो दो रेशियो है, पहली वाली जो रेशियो है वो हमारी प्रेजेंट वाली रेशियो हो जाएगी एंड दूसरी वाली जो रेशियो वो हमारी न्यू रेशियो बन जाएगी, 9:5। हमने क्या करना है, जो 9 यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो डिफरेंस दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस है वो हमें 9 दिया हुआ है, इन दोनों को हमने माइनस करना है। 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी होगा उन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 18 वैल्यू हो जाएगी। हमारी परमानेंट वाली कौन सी है, एक है 5x, एक है हमारी 3x। अब 18 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ एंड 18 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाता है 90 एंड 54। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने करना है। इनके दो रेशियो है, दो रेशियो दी गए, डिमिनिशिंग करना है यानी कि किसी को घटाना। तो आप घटा रहे हो 40 को, जैसे वो 9 घटा रहे थे वैसे यहाँ पे 40 को भी घटा रहे हैं। अब जो है डिफरेंस नंबर इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर। अब जो दो नंबर आपके आंसर निकलेंगे उन दोनों का आपको माइनस करके डिफरेंस भी बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि दो रेशियो दी गई है, एक है 7:5 एक रेशियो है। अब जब हम उसको घटाते हैं 40 तो वो न्यू रेशियो हमारी कितनी बन जाती है, 27:17 हमारी वो रेशियो बन जाती है। अब जब हमारे जो नंबर्स निकलेंगे उनका हमें डिफरेंस भी बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम यही 40 मल्टीप्लाई 27 है और 17 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10। डिवाइड कैसे करेंगे, 7 × 17 जो भी आएगा हमारा, माइनस करेंगे 5 × 27 से। जो आपकी x की वैल्यू आएगी उसको आप 7x से मल्टीप्लाई कर देना एंड 5x के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आपका आंसर आता है उसको दोनों को माइनस कर देना, आपका इनमें से आंसर सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, ये तो होगी हमारी पहली ट्रिक, जिससे कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमें दो रेशियो दी हो एंड उनका डिफरेंस दिया हो तो हम उसे इजीली लेस देन 1 मिनट में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये वाला, दो रेशियो दी गई है जिनका सम दिया गया 125 और अब बताना हमने वो नंबर कौन से हैं। एक हमारा आ जाता है 2x प्लस 3x, दोनों का सम कितना है 125 है, ठीक है ना। एक नंबर 2x है, 2:3 है, ठीक है ना। तो एक हमारा 2 नंबर होगा, एक हमारा 3 होगा, दोनों को वैल्यू कर देंगे 5x आ जाएगा 125। x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी निकलेगी 25। x की वैल्यू निकल गई, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 50 और 75 हमारा इजिली वाला आंसर भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमारे आ जाते हैं फ्रैक्शन की बेस पे रेशियो। अगर हमसे कभी पूछ लिया भाई अब आपको बताना है फ्रैक्शन की बेसिस पे, पहला वाला तो आपको पता है जैसे 1/2 लिखा है तो ये क्या है न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर। 2/3 है और हमारा है 3/4। ये तीन हमें रेशियो में जो है ये दिए हुए हैं, बट ये फ्रैक्शन वाइज है। हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को पकड़ लेना है, ठीक है। जब भी आप रेशियो में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस देखो, आपने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को पकड़ लेना है। तो डिनोमिनेटर का क्या करना है आपने, एलसीएम, डी से डिनोमिनेटर, एल से एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ले लो भाई, 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 4 का होता है एलसीएम 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। नहीं यकीन है आप लोग सॉल्व कर सकते हो, 2 3 4 का एलसीएम 12 ही होता है, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना है, जैसे हमें दिया है फ्रैक्शन 1/2, हमने इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2 6 दा, पहली वैल्यू कितनी आ गई 6x आ गई। सेकंड वैल्यू किसी आएगी, मल्टीप्लाई कर देना 12 के साथ, 3 1 3 4 यानी कि 2 4 8, दूसरी 8x आ गई। तीसरी आ जाएगी 4 3 12, 3 3 9 यानी कि 9x आ जाएगी। एक हमारी 6x 8x और 9x, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। अब बोल रहे हैं जो ग्रेटेस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है इनका जो डिफरेंस है वो हमें 27 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने बताना है एवरेज ऑफ द 3 नंबर, एवरेज भी हमें बताना। अब पहले हम डिफरेंस निकालेंगे 3 नंबरों का। हमें क्या करना है, पहले डिफरेंस निकालना है। तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। पहला हमारा कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकेगा। पहला हमारा आता है 6x, दूसरा आया था 8x, देन आया था हमारा 9x। अब बताना डिफरेंस ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट ये स्मॉलेस्ट ये है। 6x में से 9x निकालेंगे तो कितना बचता है हमारा 3x बनता है, और इसकी वैल्यू कितनी है 27। 3 की वैल्यू 27 है, एक की वैल्यू कितनी होगी 27/3 यानी कि हमारी एक की वैल्यू हो जाएगी 9। 3 9 27, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब हमने 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 9 6 54, 9 8 72, 9 9 81। अब एवरेज निकालना है तीनों नंबरों का। एवरेज तो आपको पता है सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही होता है ना एवरेज का फॉर्मूला। अब क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। जो भी हमारा x की वैल्यू के बाद जो हमारा निकला 54 72 81, इन सबको प्लस करके हमारा कितना आता है, हमारा आ जाता है, एक सेकेंड, हमारा आ जाता है 267, ठीक है। इतना ही आता है ना, 6 7 7 15 15 207, सॉरी 207, ठीक है। तो हमें डिवाइड किससे करना है, 3 से, क्योंकि 3 टर्म्स है 1 2 3, 3 6 18 बचा 2 3 9 27 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 69। बस इतना सा, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से आपको एक बार बता देती हूँ मैं किस तरीके से आपको करना है। आपने क्या करना है, पहले सभी जितने भी हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं इनका एलसीएम निकालना है। जैसे ही हमने डिनोमिनेटर, मगर याद रखना हमेशा हमने फ्रैक्शंस में अगर हमें रेशियो दी होगी तो हमेशा हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 12 एलसीएम आ गया, हमारा इन तीनों का एलसीएम आ गया। तो हमने क्या करना है 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, यानी कि x की वैल्यू x ये हो जाएगा, 2/3 को 12 के साथ करेंगे तो आएगा 2 1 2 6 यानी कि पहला आएगा 6 6, 3 1 3 4 2 4 8 8x एंड लास्ट आ जाता है हमारा 9x। इस तरीके का आ जाएगा। और डिफरेंस है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। यही क्वेश्चन जो है आपको JKS प्रीलिम्स में पूछा गया है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे
दो क्वेश्चन है, सेम यही पैटर्न के आपको पूछे गए हैं, बट फ्रैक्शंस नहीं है, बट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है फ्रैक्शन के जैसे ही। आपने क्या करना है, पहले ये क्या है, बोले रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द 3 कार्स इज 5, 7, 8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दीज कार टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। आपने क्या करना है, 5, 7 और 8 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 5 1 = 5, 7 1 = 7, 8, 5 8 = 40 इंटू 7 कितना होता है, 280। कितना निकला हमारा एलसीएम, एलसीएम हमारा निकला 280। तो अब हम क्या करेंगे, इस 280 को 1/5, हम फ्रैक्शंस में पहले इनको चेंज कर देते हैं, 1/7 और 1/8, हम इन 280 को ऐसे लिख लेंगे, 2 5 5 = 25, 5 6 = 30, यानी कि हमें 56 कहाँ दिख रहा है, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 280, 7 40 = 28, 8 3 = 24, 8 5 = 40, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा 8 3 = 24, यहाँ पे 3 है। सेम क्वेश्चन, इजी पैटर्न, आपको समझ आ गया होगा कि एलसीएम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में। अभी जो मैंने आपको बताया ये हमारा जेकेएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेम यही पैटर्न और यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार 3 कार्स का यहाँ पे भी दिया था। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये जो है ये हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 21 का, और ये हमारा 22 का। अब बताइए कितना ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे करना है। देखिए सेम पैटर्न पूछा गया है बट आपसे नंबरिंग अलग पूछी है। 3 कार्स यहाँ पे भी है, 3 कार्स यहाँ पे भी है, रेशियो स्पीड की दी हुई है, रेशियो स्पीड की, टाइम के निकालने, टाइम के निकालने, बस आपको डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे नंबर्स का कि आपको नंबर अलग दिए हुए हैं 30, 50, 45, 18। अब आपको क्या करना है, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, यहीं पे कट कर दिया है इसको, बट इसको ऐसे करना ही नहीं है, इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, इसको सेम वैसे ही करना है। पहले आपको लिखना है ऐसे 1/30, सेकेंड आपको लिखना है 1/45, देन आपको लिखना है 1/18। अब आपको क्या करना है, तीनों का पहले एलसीएम निकालना है, 45, 18 और 30 का एलसीएम निकालना है। जैसे ही एलसीएम निकालोगे उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपने क्या करना है, आपकी वो वैल्यू बिल्कुल आ जाएगी इसी रेशियो में। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो मेरी ट्रिक है वो अच्छे से समझ आ गई है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे था जैसे मैंने आपको बताया, एंड ये वाला भी सेम डिमिनिशिंग वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। हाँ, यहाँ पे डिमिनिश का बताया हुआ है और यहाँ पे इंक्रीज का बताया। इंक्रीज में होता है आपको प्लस करना, डिमिनिश में होता है माइनस करना। बाकी पैटर्न जो है आपका दोनों का सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द नंबर पूछा है, यहाँ पे सम ऑफ द नंबर पूछा है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इंक्रीज और डिक्रीज का आपने पैटर्न जो है उसको देखते जाना। सो बस आज का इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर जो है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ जिसमें हम मैथ्स की ट्रिक सीखेंगे, किसके लिए, जेकेएस। देखिए हमें मैथ्स में पीएचडी नहीं करनी है, हमने मैथ्स में पीएचडी नहीं करनी, हमने बस क्या करना है, उतना पढ़ लेना है जिससे हमारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। पीएचडी नहीं करनी हमें किसी भी सब्जेक्ट में, ना हमें ज़रूरत है पीएचडी करने की मैथ्स में। हमें उतनी चीज़ें आनी चाहिए जिससे हमारा केएस प्रीलिम्स जो है वो आसानी से, जो हमारा सीसैट होता है वो पास हो जाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही जो हैं ट्रिक्स लेके आऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।